जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप आजकल सुने तो भारत के अंदर बड़ा माहौल गर्म है। पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट काम है इन्वायरमेंट। मैं अमित शाह साहब को सुन रहा था। अमित शाह, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंतहाई मौत जो है ना, जिसे कहते हैं एतमाद वाले बंदे हैं। उन्होंने एक कंपेन शुरू की है और वो कंपेन थोड़ी सी डिफरेंट रंग ले रही है। इंडिया के अंदर भी लोगों ने उस कंपेन पे क्रिटिसाइज उनको किया है। अ, लेकिन जारी बात है, वो ऑल इन ऑल है। उन्होंने रुख मोड़ना है। क्राइसिस आज पहुंचा है और इस क्राइसिस में रुख कैसे मोड़ना है, ये अब बड़ी चीज है। ये देखते हैं कि क्या अब होता है। ये जरा सुनिएगा कि अमित शाह साहब क्या कहते हैं, फिर मैं इस पे कमेंट करता हूँ। मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। मस्जिदों को चीज़ें दी गई बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के ज़रिए, यानी कि बांग्लादेशी रोहिंगी मस्जिदों, ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त भारत के अंदर, और ये अमित शाह साहब कर रहे हैं। और वो उनको ये है कि अब वो जो सिंपथाइजर्स हैं उनको पकड़ें। ये ममता बनर्जी पे अटैक कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है, तुमने ये क्या किया है? तुम ये क्यों मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को ये घुस बैठिए, मस्जिद के इमामों को। भाई, मस्जिद का इमाम भी तो वैसे ही है जैसे वहां पे किसी मंदिर के हैं, क्योंकि आबादी है 25 करोड़ मुसलमान है वहां पे। उनका क्या करना है आपने? जरा सुनिएगा। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। मुसलमानों को और रोजे वालों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी गई। ममता बनर्जी के ऊपर पूरी चार्ट शीट है। सो माहौल गर्म है जनाब। अमित शाह साहब ने माहौल गर्म कर दिया है। वो समझते हैं कि भाई ये मौका है कि अब दोबारा इस कार्ड को जिंदा करो। ये कार्ड जो है, ये कार्ड दफन हो गया था, इस कार्ड को जिंदा करो। क्योंकि अवाम के अंदर दोबारा स्पेस कैसे बनानी है? अवाम के अंदर दोबारा स्पेस कैसे बनानी है? ठीक है ना जनाब। अब देखें, ये उन्होंने एक तो स्पेस बनानी है, और दूसरा ये है कि उनको इस चीज़ का पता है कि ये हम नहीं स्पेस बनाएंगे तो जाएंगे हाथ से। सो वो दोबारा स्पेस बना रहे हैं। सो मुसलमानों को तुम लोगों ने क्यों, ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि मुसलमानों को तुमने क्यों जो है वो रमज़ान में अलाउ किया, आधे दिन की छुट्टी क्यों दी मुसलमानों को? ये ज़रा मुझे सवाल का जवाब दो तुम। ये सवाल का जवाब दो तुम मुझे। मुसलमानों को क्यों छुट्टी दी गई? क्यों तुमने मुसलमानों के साथ उनको ये अलाउ किया? क्या वो बेसिकली कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों का वोट बैंक लेना चाहती है। और सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है, केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर को, उसका विरोध किया। मुसलमान वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सो द मोमेंट यू क्वेश्चन ऑपरेशन सिंदूर, आपकी खैर नहीं है। ये जरा समझिएगा। ऑपरेशन सिंदूर को आप बात नहीं कर सकते इंडिया के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं ये फौज ने किया है। और लोगों का क्या कहना है कि फौज ने तो किया ये ऑपरेशन। जारी बात है, इंडिया की आवाम इंडिया की फौज के साथ खड़ी हुई है। अब ममता बनर्जी जो है उसकी सख्ती आ गई, और वो क्योंकि मोदी साहब के ऊपर पहले भी जरा टफ टफ टाइम देती है मोदी साहब को, एंड शी इज पॉपुलर इन भारत फॉर सो मेनी रीजंस। और मतलब शी इज टफ, शी इज ओल्ड, शी इज एनर्जेटिक, सो मैनी। तो अब वो कह रहे हैं कि तुमने मुसलमानों को क्यों दिया, तुमने मुसलमानों का वोट बैंक लिया। भाई, मुसलमानों का वोट बैंक सबका नहीं है क्या? मुसलमानों का वोट बैंक बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, ममता बनर्जी का नहीं है, असदुद्दीन अवैसी का नहीं है, आम आदमी पार्टी का नहीं है?
पंजाब के अंदर नहीं है अकाली दल, दिस दैट, ये सब लोगों को क्या वोट बैंक नहीं है मुसलमानों के? जहां जहां जो है वो मुसलमानों का वोट बैंक है। तो अगर कोई ऐसी ऑपरेशन सिंदूर की, अब वो चक्कर क्या है, ये पाकिस्तान में भी होता है। ये जो कुछ हो रहा है, अगर इमरान खान की पार्टी इसके ऊपर जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्वेश्चन मार्क करेगी, हुकूमत कहेगी लो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, ये होता है, दिस इज गोइंग ऑन, ये चलता है, ये होता है, ये करते हैं। ठीक है ना जी, ये करते हैं। मुझे ये लगता है, ठीक है ना जी, मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये ज़ाती तौर पे मैं समझता हूं कि इंडिया के अंदर अमित शाह साहब का एक्टिव होना, जलसे जुलूस करने, रोड शो करने, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको देखा जाए। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। बंगाल के अंदर बात की जा रही है कि ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे हम। ठीक है ना जी, ये चीज है, ये चीज वो करना चाहते हैं। समझ लगी आपको बात की? वो कहते हैं ममता की सरकार को उठा के फेंक देंगे हम, हमें हर कीमत के ऊपर ये चीज, हमें ममता को फारग करना है। अब ममता के ऊपर क्या है कि तुमने जनाब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारी ये मजाल, तुम होते कौन हो? ये सारी चीजें आपको मैं मजे की बात बताऊं, थिंग्स आर गेटिंग वेरी वेरी डिफरेंट। इंडिया के अंदर चीजें बहुत बहुत डिफरेंट चल रही हैं, और उसकी एक ही वजह है, ठीक है ना जी, उसकी एक ही वजह है, वो वजह ये है कि मोदी साहब जो हैं उनको ही हैज़ टू कम बैक, उनको कम बैक करना है। और वो कम बैक तब हो सकता है जब पूरी ताकत से अपना जो वोट बैंक है, अपना जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव को लेके आना है। अब मुसलमानों को छुट्टी दे देना, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, रमज़ान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर छुट्टी दी जाती है, पाकिस्तान में भी होता है, वर्किंग आवर्स कम कर दिए जाते हैं। ये बात होती है कि वर्किंग आवर्स कम कर दिए जाते हैं, वर्किंग आवर्स बढ़ाए नहीं जाते, कम कर दिए जाते हैं पूरे पाकिस्तान में। इवन कि हमारे यहाँ तो रमज़ान में ये होता है कि हमें तो रमज़ान में बैंक खुले नहीं मिलते, किसी सरकारी दफ्तर जाना हो तो मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि लोगों को 2 बजे छुट्टी हो जाती है, दिन 2 बजे छुट्टी हो जाती है। तो जो ममता दीदी ने किया है, तो वो सारी बात है, लोकल लोगों की डिमांड होगी वहां पे, ठीक है। तो वो इस चीज को लेकर के कि भाई तुम कौन होते हो, कैसे होते हो, क्या कर रहे हो, ये है वो है, फलान है ढमकान है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन माय असेसमेंट, ठीक है। और ये इस चीज को जरा देखें कि दैट इज हाउ थिंग्स आर टर्निंग, चीजें टर्न आउट कैसे हो रही हैं वहां पे, टर्न आउट कैसे चल रहा है कि अमित शाह साहब को ये सारा कुछ करना पड़ गया, और ये कहा कि तुमने फलाने बंदे को टिकट दी, तुमने फलां बंदे को ये किया, तुमने फलां बंदे को ये किया, तुम कौन होते हो, हम तुमको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये सारी चीज़ें दे आर देयर, ये मुझे नज़र आ रहा है, आई कैन सी दिस। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर इन लाइंस के ऊपर भारत के अंदर पॉलिटिक्स शुरू हो गई तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी साहब इन लाइंस के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उनको कोई सानी नहीं है इस चीज़ के अंदर। ये मेरी असेसमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी पते की असेसमेंट बता रहा हूँ। तो मोदी साहब का इस चीज़ में कोई सानी नहीं है, कोई माहिर नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मोदी साहब को इसमें हरा सके। समझ रहे हैं बात? सो वो जो अमित शाह कर रहे हैं कि हर कीमत के ऊपर तुम मुसलमानों को टिकटें देती हो, तुम मुसलमानों का वोट बैंक लेना चाहती हो, तुम मुसलमानों की हमायती हो, तुम मुसलमानों की ये हो, तुम मुसलमानों की वो तो मुश्किल में डाल देंगे ममता बनर्जी को। लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। लेकिन पॉलिटिक्स इंडिया में तेज़ होती नज़र आ रही है, स्लो पॉलिटिक्स नहीं होगी, तेज़ पॉलिटिक्स होगी, हालात बिगड़ेंगे,
सिचुएशन ऐसे तेजी से अनफोल्ड होगी कि नोबडी विल अंडरस्टैंड अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ी चीज हो। अगर कोई बड़ी चीज नहीं होती तो फिर देन एक और चीज है, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो यही नजर आ रहा है कि थिंग्स आर लाइक दिस। देखते हैं क्या होता है।